इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स और बॉलीवुड। क्या हो रहा है बॉलीवुड में आप पहले समझ जाओ। सारे के सारे लोग, मैक्सिमम मैक्सिमम 90% जो सुपरस्टार है, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में भी। व्हाई मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू द आउट ऑफ इंडिया? क्यों इंडिया के बाहर जा रहे हैं? विवेक ओबराय की पूरी फैमिली इंडिया में रहती है, बीजेपी के है वो विवेक ओबराय, याद रखो। वो फॉरेनर वहां पे रहते हैं, दुबई में उनके बच्चे पढ़ते हैं, बीवी रहती है, वो जाते हैं वहां पे। संजय दत्त पिछले 2 साल से मान्यता दत्त और उसके 2 बच्चे संजय दत्त के वहां पढ़ते हैं, वहां लिखते हैं। संजय दत्त अभी वहां गए हैं मिलने। अक्षय कुमार कनाडा के रहवासी हो चुके हैं। काफी साल पहले उन्होंने बोला था कि हम इंडियन रहवासी होंगे, लेकिन नहीं हुए। अमिताभ बच्चन जैसे इंसान बाहर दूसरे देश के रहवासी है, लेकिन यहाँ पे वो काम करते हैं। नहीं, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर इंडिया में रह के काम करते हो, सब कुछ करते हो और बाहर के देश से आते हो, तो गवर्नमेंट कुछ क्वेश्चन नहीं करती। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टैक्स बचाने के लिए किया जाता है, या तो फिर देश में ये नहीं। और जो खान है, जो खान लोग हैं, वो देश के बाहर नहीं जाते, वो इंडिया में है, क्योंकि शायद उनके ऊपर ज्यादा क्लेम आएगा। क्योंकि इंडिया में तो ये चलता ही है, हिंदू मुस्लिम का टॉपिक उठा के तो हर हर दूसरा आदमी, हर पॉलिटिशियन इसके ऊपर गेम खेलता है आज की डेट में। तो वो खान लोग जानबूझ के शायद नहीं करते होंगे कि नहीं, हम इंडस्ट्री के बाहर का दूसरे देश में कैसे जाएंगे, तो हमारे ऊपर तो और क्लेम उठेगा। तो लेकिन हमारे देश के, मतलब मैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे देश के हिंदू लोग भी क्यों जा रहे हैं? विवेक ओबराय बीजेपी से है, उसको देश पे भरोसा नहीं है। दुबई। संजय दत्त संजय दत्त साहब ने तो पूरा जेल काट लिया, सब कुछ हो गया। अब तो आराम से एक सामान्य नागरिक है देश के, अच्छे एक्टर है। दुबई, सब दुबई। ऐसा क्या है दुबई में? मैं भी रहा हूँ 15-20 दिन दुबई में। अच्छी कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, लोग भी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? और ये गवर्नमेंट को क्वेश्चन है, इन सेलिब्रिटीज को नहीं है। सेलिब्रिटीज को कहीं पे भी रहना है, क्या फर्क पड़ता है? उनको कहीं पे भी रहने में फर्क क्या पड़ता है? या तो इंडिया में आप फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो जो उनको चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे है। आप या तो फिर उनके लिए फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, तो वो लोग बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो बाहर के देश में पैसा लुटाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? इंडियन गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी हार है कि यहाँ के बड़े बड़े अंबानी और ये सब के बच्चे और ये सब चीजें वहां जाके पढ़ रहे हैं। तो क्या इंप्रेशन दे रहे हो आप? क्यों नहीं है यहाँ वो फैसिलिटी, और क्यों नहीं है यहाँ वो सिक्योरिटी, और क्यों नहीं है यहाँ पे सारी चीजें? क्या बना रखा है देश का? आज की डेट में मैं संजय दत्त, विवेक ओबराय, इन सबको किसी को भी गुनहगार नहीं मानता हूँ। मैं सीधा सीधा सीना ठोक के बोलता हूँ, जब वो दुबई जा रहे ना, गुनहगार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का है। क्यों वो देश को ऐसा बना रहे हैं कि लोग वहां पे पढ़ने को जा रहे हैं? अरे अगर यहाँ फैसिलिटी होगी तो कोई क्यों जाएगा बाहर? क्या लेना देना है किसी को? यही रहो। उल्टा अपना एक पहचान होती है, यहाँ पे मेरा देश है, यहाँ पे जो मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, एक जान है, पहचान है, 50 बहुत सारी चीजें होती है। हम जहाँ 10 साल से नहीं गए उस जगह जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताजा होती है। ये देश हमारी यादें है, सब कुछ है। कोई भी नहीं जाना चाहेगा देश में। अक्षय कुमार को भी कोई शौक नहीं है कनाडा वगैरह जाने का। अमिताभ बच्चन को भी टैक्स बचाने के चक्कर में उधर का रेसिडेंशियल होने की जरूरत नहीं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है देश में, कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट और ये पॉलिटिक्स का सिस्टम बहुत रॉन्ग है, वो चेंज करना पड़ेगा। वरना ऐसे ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब के बच्चे अगर वहाँ पढ़ेंगे, तो हमारे देश के लिए वो जो न्यू जनरेशन, जो ऑलरेडी डेवलप बच्चे होंगे, जो उनके पास पैसे है, जिनके पास वो दिमाग है, जिनके पास बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बच्चे से अच्छे बन रहे हैं, वो हमारे देश में नहीं रहेंगे। तो हमारे देश का टैलेंट, यहाँ हमारी धरती, इतने अच्छे अच्छे पैदा कर रहे बच्चे, फेसबुक बनाने वाला, गूगल बनाने वाला, इतने बड़े बड़े लोग बाहर जाके दूसरे देशों को कमाई दे रहे। और हमारे देश ऐसे ही हो रहा है। हमारे देश में क्या बचा? किसान। और किसान की हालत क्या है अभी देख रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। और सिर्फ बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस ने भी बर्बाद किया और बीजेपी ने भी बर्बाद किया, सबने बर्बाद किया है। इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम ही बहुत गंदा है, घटिया सिस्टम है, घटिया सिस्टम रहेगा। इसी वजह से मैं किसी सेलिब्रिटीज को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या कॉर्पोरेट को गलत मानता ही नहीं। कॉर्पोरेट वाले इंडियन गवर्नमेंट से काम लेने के लिए बोलते हैं कि हमें बिजली का सप्लाई दो, हमें बिजली का वो पूरा का पूरा दे दो, जैसे अडानी को दे दिया। अब वो बिजली का सप्लाई लेने के लिए अडानी को बिजली गवर्नमेंट बोलती है कि हमें वो इंडियन हमारे नेताओं को लड़ने के लिए पैसा दो। अब ये पैसा वो इलेक्शन का पैसा है, उसको देना पड़ता है। और इलेक्शन के पैसे की वजह से जो इतना इतना ज्यादा फंड देते हैं वो बीजेपी को, तो वो बीजेपी वो फंड क्लियर करने के लिए उनको
लोगों को ऊपर टैक्स बढ़ा देते, लोगों को बिजली बिल बढ़ा देते, लोग वापस से मर रहे हैं। हर आदमी मर मर के जो परेशानी हो जाती है उसको, पैसे की आनाकानी हो जाती है, तो वो फिर वो क्राइम करने लगता है। क्राइम मीन्स छोटा मोटा क्राइम, रिश्वत लेना, ये करना वो करना। जिस तरह से क्राइम चल रहे हैं आज की डेट में, सारा का सारा मैं पूरा का पूरा मर देता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि यही एक जिम्मेदार है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, आप एक सही राजा हो, क्योंकि आपके राजा में कोई घुसखोरी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता आपके राज्य में, और कोई क्यों करेगा? जब घुसखोरी और चोरी और ये तो तब होता है, सर दिस इज द मेन पॉइंट जो कृष्ण ने कहा था, घुसखोरी, चोरी और रिश्वतखोरी और क्राइम तो तब होता है जब किसी के पास सब कुछ हो और किसी के पास कुछ भी ना हो। ये हालत है इंडिया की। यहां किसी को रहने को जगह ही नहीं है, और किसी किसी के घर पे 10-10 बंगले पड़े हैं और खाली है। ये सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए। देश बुरा नहीं, इस देश की मिट्टी ने हर चीज दी हमें। यहाँ अनाज पैदा होता है, दुबई में अनाज तक नहीं पैदा होता, पानी तक उनको बाहर से लेना पड़ता है। यहाँ अनाज पैदा होता है, यहाँ पानी पैदा होता है, यहाँ सफिशियंट है सब कुछ इस इंसान को जीने के लिए। खुशकिस्मत हवा है, सब कुछ है। इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतने ज्यादा लोग होने के बाद भी ये धरती सब कुछ दे रही है, और फिर भी सिर्फ और सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से पूरे देश का बर्बाद ही कर। ये बहुत सोचने की बात है। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, ऐसे ही लूटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे, तुम्हारा भविष्य तो खत्म हो चुका है। कम से कम आगे की जनरेशन के लिए कुछ करो। आंखें बंद करके थोड़ी देर भगत सिंह को याद करो, 23 साल में वो मर गए, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, आगे की जनरेशन के लिए। आपको मरने के लिए कोई नहीं कह रहा है, आवाज़ उठाने के लिए कह रहा है। बाकी आपकी जिम्मेदारी।